क्या आपने कभी इस तरह के सेंटेंसेस का यूज किया है, जैसे कि आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, शी विजिटेड हर ग्रैंडमदर लास्ट वीक, वी प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग। अगर यस, तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना जानते हो। मगर आपके मन में अगर ये सवाल भी उठता हो, जैसे कि आई वॉच्ड ही क्यों, आई हैव वॉच्ड एंड आई वॉज वॉचिंग क्यों नहीं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सो वेलकम बैक टू स्टेप टू इंग्लिश विद रीना, जहां आपको पार्ट ऑफ स्पीच की, टेंस की और बिगनर्स इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और हर संडे को आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी। सो अपनी नोटबुक एंड पेन उठाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज कहाँ कहाँ होता है वो जानते हैं। उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि उसको पहचानना कैसे है, उसके सेंटेंसेस किस तरह से बनाने हैं, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट्स में क्या फर्क होता है, और डेली यूजेस सेंटेंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा और चलो जानते हैं कि उसका पहला यूज क्या होता है। कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट। सो पहले तो हम उन सभी एक्शन के लिए करते हैं जो पास्ट में कोई निश्चित समय पर पूरे हो चुके हो, उसका आज के साथ कोई लेना देना ना हो। कैसे, चलो सेंटेंसेस से समझाती हूँ। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, तो मैंने कल मूवी देखी थी और वो बात कल फिनिश हो चुकी है, आज से उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। शी कुक्ड डिनर लास्ट नाइट, तो उसने लास्ट नाइट डिनर कुक किया था, पर आज का तो उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो काम कंप्लीट हो चुका था कल ही। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, सो ये ट्रेन थी वो भी टाइम पर आ चुकी थी, उसका आज के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इसके लिए भी पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज पहला तो ये होता है कि वो एक्शन जो पास्ट में ही कोई निश्चित समय पर कंप्लीट हो चुके हो। आगे बढ़ने से पहले आपको पता है कि हम क्या करते हैं, या रिपीट आफ्टर मी बिकॉज स्पीकिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, शी कुक्ड डिनर लास्ट नाइट, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, वेरी गुड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अक्सर ऐसे ही वर्ड्स आते हैं या जैसे कोई और वर्ड्स भी आते हैं, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, अगो, इन 2020। तो अगर ये सभी वर्ड आए तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है। तो चलो सेंटेंसेस को समझते हैं। आई मेट हिम यस्टरडे, शी लेफ्ट 2 hours ago, वी विजिटेड जयपुर लास्ट ईयर। तो आपने ये सभी सेंटेंस में देखा कि यहाँ यस्टरडे, अगो, लास्ट ईयर यूज हुआ है ना, तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो चलो रिपीट आफ्टर मी। आई मेट हिम यस्टरडे, शी लेफ्ट 2 hours ago, वी विजिटेड जयपुर लास्ट ईयर। वेरी गुड। अब आपके लिए एक क्विक टेस्ट है। आई फिनिश्ड माई होमवर्क यस्टरडे, तो अब मुझे बताइए कि ये अभी चल रहा है या पास्ट में पूरा हो चुका है, बताइए। अगर आपका जवाब ये है कि ये पास्ट में पूरा हो चुका है तो आप 100% राइट हो और उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा यूज, पास्ट हैबिट्स। ऐसी आदतें जो पास्ट में थी अब नहीं है, उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कैसे, चलो सेंटेंसेस की मदद से समझाती हूँ। आई प्लेड आउटसाइड एवरी इवनिंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, यानी कि मैं खेलती थी, पर कब खेलती थी, जब मैं चाइल्ड थी, बच्ची थी, वो मेरी बचपन की आदत थी कि मैं हर इवनिंग आउटसाइड खेलती थी।
तो ये कौन सी हुई, पास्ट की हैबिट की बात हुई, उसके साथ आज का कोई लेना देना नहीं है। शी वॉक्ड टू स्कूल एवरी डे, तो वो स्कूल चल के जाती थी, तो वो उसकी पास्ट की हैबिट थी, आज की नहीं है। माई ग्रैंडफादर टोल्ड अ स्टोरीज एवरी नाइट, मेरे ग्रैंडफादर थे, वो हमें स्टोरीज कहते थे एवरी नाइट, तो वो भी पास्ट की हैबिट से अब की नहीं है। तो आपने देखा कि जब हम कोई पास्ट की हैबिट की बात करते हैं पर उसका प्रेजेंट के साथ कोई लेना देना ना हो, तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तीसरा यूज, सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, यानी कि कोई ऐसे एक्शंस जो एक के बाद एक पास्ट में हो चुके हो, उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। कैसे? जैसे कि आई वोक अप, ब्रश्ड माई टीथ, टुक अ शावर एंड वेंट टू स्कूल। तो यहाँ वोक अप, उसके बाद ब्रश किया, उसके बाद शावर लिया, उसके बाद स्कूल गया, वो एक के बाद एक एक्शन हो चुके थे पास्ट में। दूसरा, शी ओपन्ड द डोर, एंटर्ड द रूम एंड सैट डाउन, यानी कि उसने डोर ओपन किया था, उसके बाद रूम में एंटर हुई थी, उसके बाद वो बैठ गई थी। तो ये भी एक के बाद एक एक्शन की सीरीज है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। बहुत इजी है ना। सो नाउ रिपीट आफ्टर मी, आई वॉक अप, ब्रश्ड माई टीथ, took a shower and went to school. She opened the door, entered the room and sat down. Very good. अब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट, और यही पर 90% लर्नर्स गलती करते हैं। तो चलो आज इसको हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं पहले, आई हैव विजिटेड दिल्ली, आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। इन दोनों में क्या फर्क है? ये जो पहला सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और ये दूसरा सेंटेंस वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। क्यों? क्योंकि आई हैव विजिटेड दिल्ली, वो मैं कभी दिल्ली विजिट कर चुका हूँ, पर कब वो समय नहीं बताया है। आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, यहाँ पर हमने लास्ट ईयर समय बता दिया है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो मैंने पहले ही बता दी है, और वहाँ मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप जाके उसे देख लीजिएगा अगर आपको ये भी समझना हो। और एक बात याद रखिएगा कि अगर एग्जैक्ट समय नहीं बताया हो तब वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, 2020, अगो, वो कुछ भी हो तब पास्ट इंडेफिनिट होता है। सो लेट्स मूव अहेड एंड रिपीट आफ्टर मी, आई हैव विजिटेड दिल्ली, शी विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। वेरी गुड। अब जब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ करना है और पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर होता है वो समझ लिया है, तो अब ये समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करें। अगर हम उसको पहचानना ही नहीं जानेंगे तो हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो चलो जानते हैं। तो कोई भी सेंटेंस में था, थी, थे, कल, पिछले साल, कुछ दिन पहले ऐसे शब्द आते हैं तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। जैसे कि मैं कल स्कूल गया था, वह कल बीमार थी, हम पिछले साल दिल्ली गए थे। तो इन सभी सेंटेंसेस में था, थी, थे, कल, पिछले साल ऐसे शब्द आए हैं। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसकी पहचान के बाद अब चलते हैं उसके स्ट्रक्चर की ओर। तो चलो, जो नोटबुक और पेन आपने तैयार करके रखी थी ना, उसको यूज करने का समय आ चुका है, क्योंकि अब हम समझते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को। तो पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर को अपनी नोटबुक में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छी तरह से
समझ जाते हो और उसको याद रख पाते हो तो कोई भी सेंटेंस कभी भी बना सकते हो। तो चलो इसे समझते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये स्ट्रक्चर है उसका। तो पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। आई प्लेड क्रिकेट। तो ये आई है वो सब्जेक्ट है, प्ले है वो V2 है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्रिकेट वो ऑब्जेक्ट है। तो अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने? बहुत सिंपल है। हमें सेंटेंस में से सिर्फ पहले वर्ब को ढूंढना है। वर्ब यानी कि कोई क्रिया, तो काम क्या हो रखना है? खेलने का काम हो रहा है तो वो क्रिया है। तो कौन खेल रहा है? आई, तो वो क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। और क्या खेल रहा है? क्रिकेट, तो वो ऑब्जेक्ट हुआ। जब भी वर्ब को लेकर आप कौन से सवाल पूछे यानी कि काम कौन कर रहा है तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और क्या काम हो रहा है या किस पर काम हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अब दूसरा सेंटेंस, शी रोट अ लेटर। तो यहाँ जो शी है वो सब्जेक्ट है क्योंकि वो लिखने का काम कर रही है। रोट वो हमारा V2 है। लेटर क्या लिख रही है तो इस पर काम हो रहा है लेटर, तो ये ऑब्जेक्ट है। दे वॉच्ड अ मूवी। तो यहाँ दे कौन देख रहा है मूवी? दे, तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। वॉच्ड देखने का काम है तो वो वर्ब है, और मूवी क्या देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट है। So now repeat after me. I played cricket. She wrote a letter. They watched a movie. Very good. पर अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि ये जो यहाँ है हमने ईडी लगाया है, यहाँ भी हमने ईडी लगाया है, और यहाँ ईडी नहीं लगाया है पर रोट लिखा है, क्यों? तो पहले तो ये जान लो कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है, पर उसमें से मुख्य 3 होती है जिसे हम V1, V2 या V3 कहते हैं। तो अभी हम यहाँ V1 और V2 को समझेंगे। V1 यानी कि बेस फॉर्म और V2 यानी कि सेकंड फॉर्म। तो इसमें 2 होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब वो होती है जिसमें हम बेस वर्ब के पीछे ईडी लगा देंगे तो वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि प्ले, प्लेड, वर्क, वर्कड, वॉच्ड, वॉच्ड। तो यहाँ हमने सिर्फ पीछे ईडी लगाया है और वो सेकंड फॉर्म बन गई है। पर कुछ वर्ब इरेगुलर होती है। इरेगुलर यानी कि उसकी ईडी का रोल नहीं लगता, वो कुछ अलग ही बन जाते हैं, जैसे कि ये जो गो है वो हमारी बेस वर्ब है पर उसका सेकंड फॉर्म वेंट होता है। इट वो बेस वर्ब है, एट इज सेकंड फॉर्म है। राइट वो बेस वर्ब है, रोट सेकंड फॉर्म। सी बेस वर्ब है, सो सेकंड फॉर्म है। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि बहुत सारी वर्ब ऐसी होती है जिसमें ईडी लगाने से हम उसे V2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर ऐसी बहुत कम है जिसे हम V2 में कन्वर्ट करने के लिए बदलते हैं। इसको आपको याद रखना है, पर ऐसी बहुत नहीं होती। और कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसका रूप कभी बदलता ही नहीं, जैसे कि CUT कट, वो बेस फॉर्म में भी कट ही रहेगी, सेकंड फॉर्म में भी कट ही रहेगी। शर्ट, शर्ट वो बेस फॉर्म में भी शर्ट रहेगी, सेकंड फॉर्म में भी शर्ट ही रहेगी। तो उसको आपको याद रखना होगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब पर उसकी V1 यानी कि बेस फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो ये ध्यान दीजिएगा कि पहले सब्जेक्ट उसके बाद डिड नॉट आएगा। ये जो डिड है वो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म नहीं, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। अब इसमें क्या चेंज हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। सब्जेक्ट तो वैसे ही है, हमने ये हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया और उसके बाद नॉट लगा दिया। याद रखिएगा कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, पर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। V1 यहाँ डिड जो है
वो अपने आप में ये बताता है कि ये सेंटेंस पास्ट का है, तो यहाँ V1 लगा दिया। पॉजिटिव सेंटेंस में हमने V2 लगाया था, यानी कि सेकंड फॉर्म लगाई थी वर्ब की, वो बताता था कि ये सेंटेंस पास्ट का है। यहाँ जो डिड है वो ये काम करता है, वो बता देता है कि सेंटेंस पास्ट का है, इंडेफिनिट है, तो यहाँ हम V1 ही लगाएंगे। वर्ब और अदर वर्ड्स ऐसे ही रहेंगे। अब सेंटेंसेस को देखते हैं। आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गई थी। शी डिड नॉट वॉच टीवी, उसने टीवी नहीं देखी थी। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो यहाँ हमने डिड नॉट लगा दिया है सब्जेक्ट के बाद, डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि V1, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो एक बात याद रखिएगा कि आप डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि डिडंट। I didn't go there, she didn't watch TV, they didn't play cricket. So क्या होगा? Did not is equal to didn't. तो ये याद रखिएगा। और एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हो तो नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस में V1 ही आएगा। V2 का यूज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि पूरी इंग्लिश में V2 का यूज सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। यहाँ हमें V1 का यूज करना है, क्योंकि डिड वो अपने आप में बता देता है कि ये सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। सो लेट्स रिपीट आफ्टर मी। आई डिड नॉट गो देयर, she did not watch TV, they did not play cricket. तो अब एक ऐसी बात समझते हैं जहां बहुत सारे लर्नर्स गलती करते हैं। तो पहले इन सेंटेंसेस को देखिए। क्या है? she didn't went there, she didn't go there। ये दोनों सेंटेंसेस है, इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत, क्या आप बता सकते हो? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको ये बात समझाई है। हाँ, ये सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ डिडंट का यूज कर लिया, तो हम यहाँ V1 ही लगाएंगे, V2 का यूज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन में भी वही बात दोहराई जाएगी, डिड यू ईट डिनर, तो ये गलत होगा, यहाँ हम V2 नहीं लगाएंगे, डिड यू ईट डिनर ये सही है। तो अब याद रहेगा, क्योंकि आपने अब दोनों सेंटेंस में कंपैरिजन भी देख ली है, तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। So let's move ahead. तो अब हम क्वेश्चन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सो इसे अपने नोटबुक में लिखना मत भूलिएगा। तो पहले क्या आएगा? डिड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम आगे ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। और ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपको पता है? क्योंकि क्वेश्चन दो टाइप्स के होते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन जिसके जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, और दूसरे ऐसे कि जिसके जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिसके जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, उसके बाद हम सेंटेंसेस को समझते हैं। तो अब हम सेंटेंसेस को समझते हैं। डिड यू वॉच द मूवी, तो यहाँ डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने आगे ले आया है, उसके बाद यू वॉच द मूवी। फिर से याद करवाती हूँ कि हम क्वेश्चन सेंटेंस में भी V2 का यूज नहीं करते। V2 का यूज सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। डिड शी कॉल यू, डिड दे अराइव ऑन टाइम। तो इन सभी सेंटेंसेस में ये जो हेल्पिंग वर्ब दी है उसको हमने आगे ले लिया है। नाउ रिपीट आफ्टर मी। डिड यू वॉच द मूवी, डिड शी कॉल यू, डिड दे अराइव ऑन टाइम। या वेरी गुड। और क्वेश्चन सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अब WH क्वेश्चन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसके जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते।
उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो पहले क्या करना है, WH वर्ड को लगाना है, जैसे कि वेयर, व्हेन, व्हाई, वो सभी। उसके बाद डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो सिर्फ ये WH वर्ड को हमें आगे लगा देना है। उसके बाद जो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो जो हमने पहले क्वेश्चन सेंटेंस सीखे थे ना, वही स्ट्रक्चर है। तो अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो अब WH क्वेश्चन के सेंटेंसेस को देखते हैं। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, आप यस्टरडे कहाँ गए थे? तो इसका जवाब आप हाँ या ना में तो नहीं दे सकते ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या लगाया है, वेयर। व्हेन डिड शी अराइव, तो यहाँ भी वो कब आई थी, उसके लिए भी हमें आंसर में कुछ जोड़ना पड़ेगा। हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते, तो ये भी WH क्वेश्चन है। वाई डिड ही लीव अर्ली, वो अर्ली क्यों चला गया, तो उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा आंसर देना पड़ेगा। तो ये सभी WH क्वेश्चन के सेंटेंसेस हैं। तो नाउ रिपीट आफ्टर मी, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, व्हेन डिड शी अराइव, व्हाई डिड ही लीव अर्ली। वेरी गुड। तो अब देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, शी डिडंट आंसर माई कॉल, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, वी एंजॉयड द ट्रिप, they arrived late. वेरी गुड। तो ये सभी सेंटेंसेस और इनके जैसे और कोई भी सेंटेंसेस हो, जब भी आपको कहीं भी यूज करने का मौका मिले तो यूज करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप बोलना शुरू नहीं करोगे तब तक आप उसे कभी प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाओगे। सो अगर गलत हो तो चलेगा, क्योंकि सीखने का पहला रूल है मिस्टेक करना। तो मिस्टेक इज ओके, पर उसका यूज ही नहीं करना वो तो गलत बात है। तो आप आज से ही जब भी मौका मिले बोलना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जब एक बार आप अपनी स्पीकिंग में इंग्लिश को ऐड कर देंगे तो आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी बहुत ही इजी हो जाएगी। अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, इस सेंटेंस का इंग्लिश मुझे कमेंट करके बताना है। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगी, और ये भी बताना है कि इसमें हम V2 का यूज करेंगे या V1 का। सो आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरह से समझा, उसके यूजेस सीखे, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का डिफरेंस भी सीखा, और हम पास्ट इंडेफिनिट को किस तरह से पहचानते हैं वो भी समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, स्टेप इंग्लिश विद रीना।